जी हां, ओमान से लेकर ईरान तक ट्रंप के गुस्से की आग हर तरफ नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट की जंग और विध्वंसक होती जा रही है। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अमेरिका और ईरान के अस्त्र शस्त्र गरजे हैं। दोनों दुश्मनों ने उन टारगेट्स पर फिर से बमबारी की जिन टारगेट्स को पहले भी निशाना बनाया जा चुका था। यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर मिसाइलें बरसाने को लेकर हरी झंडी दे दी। अमेरिका ने ईरान के अलग अलग इलाकों में 49 टॉमाहॉक मिसाइलें दागी। जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के 18 अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। सेंटकॉम ने ईरानी सेना की निगरानी क्षमताओं, संचार प्रणालियों और हवाई सुरक्षा ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी मरीन कोर, वायुसेना और नौसेना ने उन ईरानी ठिकानों पर सटीक हमले किए जिनसे अमेरिकी सेना और उस इलाके के पानी से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों को खतरा था। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान आ गया है। हमले के बाद सीज फायर का अब कोई मतलब नहीं है, यह ईरान ने कह दिया। एक बार फिर युद्ध का दायरा बढ़ेगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, दुश्मन हमें हराने का सपना देख सकता है। और अब ईरान पर हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो है ये। IRGC के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर किया गया हमला। पश्चिमी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। ये देखिए, IRGC को ताजा हमले में कितना नुकसान हुआ है ये दिखाया गया है इस वीडियो में। अमेरिकी हमले का ये सबसे विध्वंसक वीडियो है। ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, इसे बताया यह जा रहा है कि IRGC का कमांड और कंट्रोल सेंटर यहां पर था और वेस्टर्न मीडिया में ये वीडियो जारी करके बताया गया है कि IRGC को कितना नुकसान हुआ है इस हमले में। अमेरिका इजराइल को IRGC ने चेतावनी दी, अमेरिकी बेसिस पर भीषण हमला करेंगे, हर खतरे से मुकाबले के लिए तैयार हैं। यह कहा है IRGC ने, ईरान पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुश्तबा के आदेश पर हमले का मुकाबला करेंगे। ये IRGC की तरफ से बयान जारी किया गया। और वहीं ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। बहरीन के गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमलों के बाद लगातार बहरीन में एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। और वहीं कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से किया अटैक। एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। टारगेट हिट करने से पहले नष्ट कर दिया गया। और अमेरिका से जंग पर ईरान की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार भगाया। फारस की खाड़ी से F-16 विमान को भगाया गया है। ईरानी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा था यह लड़ाकू विमान। अमेरिकी फाइटर जेट और IRGC ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को खदेड़ा है, यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और आइए अब सबसे पहले आपको ईरान के हमलों की जानकारी दे देते हैं। ईरान ने आज कैसे अमेरिका से बदला लिया। 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका पर प्रहार करने में कामयाब रहा ईरान। IRGC की तरफ से दावा यह किया गया है कि पश्चिम एशिया में कुल 18 जगहों पर जो अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं वहां पर हमले किए गए। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान ने 2 वेव्स जारी की हैं, 2 लहरों में अमेरिका को जवाब दिया गया है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को टारगेट किया गया, अहमद अल जाबिर एयरबेस को टारगेट किया गया। वहीं बहरीन की बात करें तो शेख ईसा एयरबेस निशाने पर रहा। मनामा में 5वां बेड़ा जो है अमेरिकन फ्लीट का, उसका हेडक्वार्टर है, वहां पर हमले हुए हैं। कैसे किया गया हमला ये आपको बताते हैं। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से प्रहार किए गए। जरूरी बात तो यह है कि ईरान ने अहम टारगेट्स को नष्ट करने का भी दावा किया है इन तमाम खाड़ी देशों में।
बहरीन ने कहा है कि हमने तो ज्यादातर मिसाइलें पहले ही इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन ईरान अपने दावों पर टिका हुआ है। दरअसल हॉर्मुज में चल रहा युद्ध सत्ता के अहंकार का एक अंतहीन चक्रव्यूह बन चुका है। आधी रात को जब अमेरिका की मिसाइलें आसमान चीर रही थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सरेंडर और सर्वनाश के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। जब बारूद के दम पर फैसला छीनने की कोशिश की जाए तो संवाद दम तोड़ देता है। ट्रंप ने हमले का पैटर्न बदलकर यह साबित कर दिया है, लेकिन ईरान अभी भी हॉर्मुज में काबिज है। अपने हमलों से उसने संदेश भिजवा दिया है कि अमेरिका लाख कोशिश के बाद भी अरब में हावी नहीं हो सकता। पहले सैन्य ठिकानों पर किए हमले भी विफल हो गए, फिर मिसाइल सिटीज पर किए हमले भी फेल हो गए। न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक भी कामयाब नहीं हो पाए। यहां तक कि हॉर्मुज पर कब्जा करने में भी अमेरिका सफल नहीं हो पाया। इसलिए अब ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर कर देना चाहता है अमेरिका। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और कमर्शियल जहाज पर हमला हो गया है। MT जलवीर नाम के जहाज पर हमला कर दिया गया है। ओमान की खाड़ी में MT जलवीर पर हमले की खबर सामने आ रही है। तो इस जहाज में भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे और इस जहाज पर हुआ है हमला ओमान की खाड़ी में। और 3 दिन में दूसरी बार जहाज पर हमला हुआ है। MT जलवीर में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। जहाज में मौजूद सभी सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जहाज के इंजन में आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, MT जलवीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इस जहाज में मौजूद सभी सदस्य क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, diving boat. Coordinates, my friend. Coordinates. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. Okay. तो लगातार किस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज फंसे हुए हैं उन पर हमले हो रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं वो बहुत खतरनाक है। खास करके भारत की चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि इन जहाजों पर तमाम भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। आपको बताते हैं कि 48 घंटे हॉर्मुज में 3 जहाजों पर किस तरह से अटैक किया गया, हमला किया गया। MT जलवीर को निशाना बनाया गया। ओमान की खाड़ी में इस जहाज पर हमला होता है। जहाज के इंजन रूम में इस हमले में आग लग गई। जहाज के क्रू का एक ऑडियो सामने आया है। क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यह राहत की बात रही। हमला कहां से हुआ इसकी जांच जारी है। इससे पहले 8 जून को MT मैरीवेक्स नाम के जहाज पर भी हमला किया गया था। तो ईरान ने फिर अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के हमलों का पैटर्न इस बार जरूर थोड़ा अलग था। ईरान से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि ओमान, UAE और कतर में एक भी हमला नहीं किया गया। इससे साबित हो रहा है कि हमले ना करने के बदले इन देशों से मोटी रकम वसूलने के दावों में दम है। ईरान ने कद्र मिसाइलों से हमला किया, इमाद मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। दावा है कि बड़ी तबाही के लिए खैबर शिकन मिसाइलें भी दागी गई। IRGC का दावा है कि अमेरिका के 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुई जगह टारगेट बनी। ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट नष्ट कर दिए। ईरान ने मिसाइल से जॉर्डन के 2 बेस को टारगेट किया। ईरान के हमले अल अजराक एयरबेस और मुवफ्फक अल साल्ती बेस पर हुए। दोनों जगहों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड में हिंसा का दौर जारी है। बेलफास्ट की सड़कों पर 48 घंटे से हिंसा हो रही है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ हिंसक हो गए हैं उपद्रवी। ये देखिए तस्वीरें, हाल क्या है बेलफास्ट का।
तो ब्रिटेन के बेलफास्ट में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। चुन चुनकर प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। घर और दुकानों को निशाना बनाया गया है। पुलिस और उपद्रवियों के बीच कई जगहों पर झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यूके के बेलफास्ट में जो उपद्रवी हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस पर भी। और चाकूबाजी की घटना के बाद सुलगा बेलफास्ट। सूडानी नागरिक ने सिर कलम करने की कोशिश की। ब्रिटिश नागरिक को मारने की कोशिश हुई। वारदात के बाद बेलफास्ट में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। और ताजा तस्वीरों में भी यह साफ नजर आ रहा है कि बेलफास्ट में कुछ नकाबपोशों ने दहशत फैलाई हुई है। जगह जगह सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। जमकर आगजनी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए। और बेलफास्ट के अलावा ब्रिटेन के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन में करीब दर्जन भर जगहों पर उपद्रव हुए। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। ग्लासगो में भी प्रवासी विरोधी प्रदर्शन बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अवैध प्रवासियों के खिलाफ बेलफास्ट में भारी गुस्सा है। अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की मांग की जा रही है। हिंसा के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और वहीं ब्रिटेन की कट्टरवादी पार्टी रिफॉर्म यूके हुई आक्रामक। कीर स्टारमर की प्रवासी नीति की आलोचना की। शरणार्थियों पर वीजा प्रतिबंध की मांग की गई है। और वहीं बेलफास्ट से कई प्रवासियों का पलायन भी हो रहा है। ये खबरें आ रही हैं जान बचाकर ब्रिटेन के दूसरे शहरों में जा रहे हैं प्रवासी। बेलफास्ट इस्लामिक सेंटर ने शाम की नमाज भी रोक दी है। तो हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रवासियों के खिलाफ हिंसा का एक दौर इस वक्त यूके में देखा जा रहा है। खास करके बेलफास्ट सुलग रहा है। और वहीं उत्तरी आयरलैंड में नस्लवादी घटनाएं चरम पर हैं। 12 महीने में 2367 घटनाएं हुई हैं। इनमें से आधी घटनाएं बेलफास्ट में हुई। और यही वजह है कि बेलफास्ट में जो प्रवासी विरोधी गुट हैं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं, हिंसा पर आमादा हैं। और 2022 के बाद आयरलैंड में प्रवासियों की संख्या बढ़ी। पश्चिम एशिया और अफ्रीका से तमाम प्रवासी यहां पहुंचे। हिंसा की खबरों के बाद प्रवासियों का विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। आयरलैंड की दक्षिणपंथी पार्टियों ने इस विरोध को और हवा दी है, इसे और सुलगाया है। और आयरलैंड की खुली सीमा का प्रवासी फायदा उठाते हैं। शरणार्थी ब्रिटेन के रास्ते आयरलैंड पहुंचते हैं। विपक्षी पार्टियों का सरकार पर अवैध प्रवासियों को कंट्रोल करने में विफल रहने का आरोप सामने आया है। आयरलैंड सरकार का कहना है कि वो वैध शरण मांगने वालों की अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रक्षा करेगी। और वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने हिंसा की निंदा की है। बेलफास्ट की हिंसा को बेहद निंदनीय बताया है। ऐसी हिंसा किसी भी हाल में यूके में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहा है कीर स्टारमर।